विकास के नाम पर तो कुछ यहाँ हुआ ही नहीं है। मैं तो मुझे अगर अवसर मिला तो मैं तो ऐसे व्यक्ति के 5 साल के कामों को भी जांच कराऊंगा कि ये पैसे आए तो कहाँ गए। मैं यहाँ का विधायक करीब करीब चुना जा चुका हूँ। 2015 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट के बाद से मैंने यह संकल्प लिया कि मुझे अब कुछ अभी और समाज सेवा काम करना चाहिए। जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं यहाँ जिला बनाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। यहाँ की सड़कें जो बिल्कुल खस्ता हाल हैं, गड्ढे हैं, धूल उड़ रही है, बहुत ही ये बड़ा ही कठिन दायित्व है मेरे ऊपर। बेलथरा रोड की जनता जो मुझे स्नेह और प्यार दे रही है और जिस तरह से मुझे भारी समर्थन देने का मन बना चुकी है, मैं उनका आभारी रहूँगा। बलिया खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ज़ीशान और आज हम मौजूद हैं बेलथरा रोड विधानसभा में, जहां हम बात करेंगे आज के समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के गठबंधन के प्रत्याशी हंसुराम से। हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं चल रही है, क्या कुछ हो रहा है उनके विधानसभा में, और जब वो दर्शकों के बीच जा रहे हैं, जब जनता के बीच जा रहे हैं, तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया मिल रही हैं। तो सबसे पहले हम आपसे मिलवाते हैं हंसुराम जी। हंसुराम जी, बलिया खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि बेलथरा रोड विधानसभा में टिकट मिलने में काफ़ी देरी हुई और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरी बिल्कुल लास्ट समय पे आपका टिकट क्लियर हुआ। आखिर ये क्यों देरी हुई? देखिए, देरी कोई नहीं हुई, यह शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था। जब भी कोई गठबंधन होता है तो उसमें दोनों पक्षों में जो भी गठबंधन होता है, गठबंधन एक धर्म होता है, उसका पालन करना पड़ता है। उसमें बातचीत चलती है। बातचीत के सिलसिले के बाद जिसके पक्ष में जो सीट जाती है वो सीट उसे आवंटित होती है। उसी के अनुरूप यहाँ की सीट जो है सुभाषपा के खाते में गई और सुभाषपा के खाते में जाने के बाद मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया। आपको प्रत्याशी बनाने के बाद बहुत यहाँ के दर्शकों में बड़ी उत्सुकता थी, लोगों में, जनता में बड़ी उत्सुकता थी कि आप कौन हैं और कहाँ तक की सेवाएं आपने की है, कहाँ से सेवानिवृत्त हुई हैं और कहाँ कहाँ सेवाएं दी हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए। उत्सुकता होना स्वाभाविक है। जब कोई पहली बार नाम आ गया या कुछ दिन पहले से चर्चा में आता है तो उत्सुकता होती है। मैं 86 बैच में PCS एलर्ट में मैं सिलेक्शन हुआ मेरा। विभिन्न पदों पर मैंने सेवाएं दी। मैं खंड विकास अधिकारी रामपुर कारखाना देवरिया में, गौरी बाजार नगर पालिका में EO भी था, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी था। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जैसे पदों को मैंने रहते हुए काम किया और जनता की सेवा किया। अन्य उसके बाद से मेरा 2015 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट के बाद से मैंने यह संकल्प लिया कि मुझे अब कुछ अभी और समाज सेवा काम करना चाहिए और समाज के जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। इसीलिए मुझे ये प्रेरणा मिली और मैं राजनीति ज्वाइन की। बेलथरा रोड विधानसभा में आपका जनसभा अभियान कैसा चल रहा है? आप डोर टू डोर जाके कहाँ आ रहे हैं, गांव में गांव घूम रहे हैं, तो कैसा शेड्यूल है आपका और कैसी प्रतिक्रियाएं मिल पा रही हैं जनता के बीच? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। यहाँ की जनता का, यहाँ के लोगों का, कार्यकर्ताओं का जो स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है, जो मैं जोश और उत्साह उनके अंदर देख रहा हूँ, वह निश्चय ही एक मेरे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और कभी कभी मैं उससे इतना अभिभूत हो जाता हूँ कि मैं सोच नहीं पाता कि क्या इस तरह का भी दिन मेरे आने वाले हैं। क्योंकि कभी प्रशासनिक सेवा के दौरान उस दौरान तो इस तरह के कोई अवसर नहीं थे, लेकिन मैंने ये सोचा है कि अगर मुझे जो भी कोई अवसर मिला तो मुझे इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो कुछ भी करना होगा उसे करूँगा। तो जनता का मूड क्या लग रहा है इस बार आपको, कि आप गली गली घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार क्या लगता है आपको?
मैं यहाँ का विधायक करीब करीब चुना जा चुका हूँ। बस अब केवल अंतर पैदा करने के लिए मैं कितना अंतर पैदा करता हूँ उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में दूसरी पार्टी से आए हुए एक नेता को अपना प्रत्याशी बनाया है, इस पे क्या कहेंगे आप? जब जय श्री राम से भगवान का जब उन्होंने अयोध्या में मंदिर नहीं बनवा पाए और उन्होंने वहाँ से ठुकरा दिया, तब उनको भगवान बाबा साहब अम्बेडकर याद आए और बहुजन समाज पार्टी याद आई और वो यहाँ आ गए। यहाँ की जनता उनको बहुत अच्छी तरह से जवाब देगी और वह 10 मार्च को पता चल जाएगा। अभी ये सीट फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पाले में है, कब्जे में है, और तो फिलहाल 5 साल जो पीछे गुजरे हुए 5 साल हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के इस 5 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? मैं ऐसे ही देखता हूँ कि मैं सड़क पर जा रहा हूँ तो मेरी उम्र तो इतनी हो गई है, शाम को ऐसा मालूम हो रहा है कोई मुकद्दर से मेरे शरीर पर चोट किया है। कोई सड़क अंदर आप देख लो तो कोई सड़क शुद्ध नहीं है, गड्ढे हैं, कहीं गिट्टी नहीं है, मिट्टी दिखाई देती है, धूल से आदमी बिल्कुल भर जाता है। विकास के नाम पर तो कुछ यहाँ हुआ ही नहीं है। मैं तो मुझे अगर अवसर मिला तो मैं तो ऐसे व्यक्ति के 5 साल के कामों को भी जांच कराऊंगा कि ये पैसे आए तो कहाँ गए, कहाँ खर्च हुए। कोई डेवलपमेंट यहाँ नहीं, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। आगामी 3 तारीख को अगर बिलथराउड की विधानसभा की जनता आपको यहाँ से जिता के लखनऊ भेजती है तो आपके जहन में बिलथराउड के विकास को लेके कोई मास्टर प्लान है? बताइए। पहले से स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी का भी सपना था बिलथराउड को जिला बनाने का। हालांकि इसमें दुश्वारियां बहुत हैं, प्रशासनिक पेच बहुत अधिक है, लेकिन मैं जो कुछ भी कर सकता हूं मैं यहाँ जिला बनाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। यहाँ की सड़कें जो बिल्कुल खस्ता हाल हैं, गड्ढे हैं, धूल उड़ रही है, बहुत ही ये बड़ा ही कठिन दायित्व है मेरे ऊपर आएगा। मैं उसको पहले तो गड्ढा ठीक कराने और उसको दुरुस्त कराने का प्रयास करूंगा। इसके लिए बहुत अतिरिक्त फंड की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखा जाए उसमें मुझे कितनी सफलता मिलती है। आखिर में बिलथराउड की बलिया खबर के माध्यम से बिलथराउड की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं बिलथराउड की जनता जो मुझे स्नेह और प्यार दे रही है और जिस तरह से मुझे भारी समर्थन देने का मन बना चुकी है, मैं उनका आभारी रहूँगा। मैं उनके सुख समृद्धि के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, क्षेत्र में विकास के लिए जो कुछ भी कर सकूँगा, जो ऐसा भी हो, जितना बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश करूँगा। बलिया खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हंसूराम जी, जिन्होंने बताया कि बिलथराउड की जनता एक बार मन बना चुकी है कि उन्हें एक बार यहाँ से बिलथराउड से विधायक बनाएगी और जितने छोटे काम हैं और जो अंचल जी के बचे हुए काम हैं उनको साकार करेगी। बलिया खबर से जिशान की रिपोर्ट। साथ कुछ सहयोगी और उनके नेतागण मौजूद हैं, हमसे जानेंगे कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं जो कि ग्राम बिठुआ के पूर्व प्रधान भी हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। सबसे पहले हम मीडिया के कर्मचारियों को धन्यवाद करते हुए यहाँ उपस्थित सपा एवं भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी सबको मैं इस बिठुआ सरजमी से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एडवोकेट ओम प्रकाश शास्त्री, पूर्व प्रधान, समाज सेवी, मुझे आपसे बहुत अपेक्षा है कि आप ग्राम सभा बिठुआ में वादा करके चले तो जाते हैं लेकिन कोई काम नहीं होता है। जैसे प्रधानी के कार्यकाल में लोगों ने कहा कि हम आबादी। तो क्या लग रहा है, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है, क्या जनता का मूड क्या है इस बार? इस बार जनता
इस तरह से तैयार है कि हमने आज़ादी के बाद ये पहला चुनाव देख रहा हूँ कि हंसुराम जी सेवक के रूप में अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं और बाकी उनका हौसला है कि जो ज़िंदगी बची है वो मैं सेवा में गुजारूं। आए हैं, जनता ने वैसे ही इनका स्वागत किया है और आज़ादी के बाद ये पहला आदमी है जो एक सेवा करते हुए, एक पीसीएस रैंक का आदमी जो उच्च पदों पर रह करके और जनता की सेवा दर्द उन्होंने देखा है, जाना है। तो पूरे इलाके में ये जीते जिताए हैं 1 लाख से ऊपर। मैंने अभी घोषणा भाई तवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं दावा कर रहा हूँ कि 1 लाख से ऊपर ये जीतेंगे और इनका किसी से लड़ाई नहीं है और अखिलेश जी की सरकार भी पूर्ण बहुमत से बनेगी। क्या लगता है पिछले गुजरे हुए 5 सालों में विकास हुआ है बेलथरा रोड में? बेलथरा रोड में पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी विकास हुआ था 2012 से 2017 तक हुआ था, लेकिन 17 से लेकर 22 तक कोई विकास नहीं हुआ है। और विकास के मुद्दे को हट कर भी प्रदेश में बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो संविधान बचाने का है, जो देश बचाने का है, जो ये अतताई सरकार जो आज की डेट में सारे गरीब शोषितों के आवाज़ को जो ख़त्म करने वाली है, मनुस्मृति लागू करने वाली है, उसको हटाने के लिए पूरे प्रदेश में और देश में एक कार्यक्रम चल रहा है। अखिलेश सरकार बनने को लेके कितने आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल, अखिलेश सरकार इस बार 10 मार्च को अखिलेश सरकार प्रदेश में बनेगी, क्योंकि प्रदेश में नौजवान किसान बहुत पीड़ित और प्रताड़ित किया गया है। विकास बिल्कुल ठप हो गया है और महिला सुरक्षा के नाम पे इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। सारा का सारा काम अखिलेश जी को अब लोग याद कर रहे हैं उनके कामों को। और आने वाले 10 मार्च पे जैसा कि आंधी चल रही है पश्चिम में, जो चुनाव हुए हैं और लगातार वहां से रिपोर्टें आ रही हैं कि जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो लगातार जीत रहे हैं, उसी आंधी को पूर्वांचल में आते आते ये तूफान बन जाएगा और निश्चित रूप से अखिलेश यादव की सरकार 10 मार्च को बनेगी। समाजवादी पार्टी जिले में 7 सीटों में से कितनी सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही हैं? जिले में सुपड़ा साफ होने जा रहा है भाजपा का और 7 की 7 सीटें समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है। बड़ी खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी।